क्वेश्चन नंबर 11th और 12th को सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 11th में गिवन है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, जीरो या फिर आइडेंटी मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको क्या बता रखा कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी को हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। इसके बाद ए बी माइनस बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो इसको हम पी के इक्वल लेंगे। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। लेट P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, जो हमें फाइंड आउट करना उसको हम P के इक्वल लेके चलेंगे। दोनों साइड हमें ट्रांसपोज लेना, तो यहाँ से हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज लेने पर, टेकिंग ट्रांसपोज लेने पर P इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, P इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, और यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ से तो P ट्रांसपोज और इसका भी हम यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल होता है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। a की वैल्यू गिवन है ए बी एंड b की वैल्यू गिवन है बी ए। p ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज एंड बी ए ट्रांसपोज में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देन पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। इक्वेशन नंबर 1 का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में ए ट्रांसपोज ए के इक्वल एंड बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 1 का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बी, तो यहाँ पे कितना आएगा बी। उसके बाद में ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी, ए, तो यहाँ पे आएगा ए माइनस, उसके बाद में ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे बी। बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए को हमने पी ले रखा है, ए बी माइनस बी ए को हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, पी ले रखा, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे पी। पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस पी, पी ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पी है वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और पी की वैल्यू हमने क्या ले रखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी दैट इज, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है कि ए बी माइनस बी ए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा विषम सममित मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में मैट्रिक्स ए गिवन एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटी मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटी मैट्रिक्स, इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ए ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर लेंगे। आइडेंटी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे सेम ऑर्डर की लेनी है, तो आइडेंटी मैट्रिक्स यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 0 0 1, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की हमें आइडेंटी मैट्रिक्स लेनी है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स ए की रोज को हम कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, साइन अल्फा, यहाँ पे कितना लिखेंगे कोस अल्फा। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटी मैट्रिक्स। अब इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ए ट्रांसपोज और आइडेंटी मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे लिखा है। ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करना, तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। तो कोस अल्फा से हम कोस अल्फा को ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पे कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा।
माइनस साइन एल्फा प्लस का साइन एल्फा, तो माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा, साइन एल्फा प्लस माइनस साइन एल्फा, देन साइन एल्फा प्लस माइनस साइन एल्फा, कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा, कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा इक्वल्स टू में हमें ये जो गिवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसको लिखेंगे 1 0 0 1। कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा यहाँ से कितना हो जाएगा 2 कोस एल्फा, उसके बाद माइनस का साइन एल्फा प्लस का साइन एल्फा, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना आएगा 0, माइनस साइन एल्फा और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से कितना आएगा माइनस साइन एल्फा और यहाँ पे प्लस साइन एल्फा, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना आएगा 0, कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा 2 कोस एल्फा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे 2 कोस एल्फा 0 0 2 कोस एल्फा इक्वल्स टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1। ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो 2 कोस एल्फा इक्वल होगा 1 के, और यहाँ से भी हम बोल सकते हैं 2 कोस एल्फा इक्वल होगा 1 के। 2 कोस एल्फा इक्वल्स टू 1, 2 कोस एल्फा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो कोस एल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। कोस एल्फा इक्वल्स टू 1/2 आ रहा, तो कोस में 1/2 की वैल्यू कहाँ पे आती है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। कोस 60 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे π/3, कोस 60 को क्या लिख सकते हैं π/3, ठीक है। पाई इक्वल्स टू 180 लिखते हैं तो यहाँ से देखो 180/3 कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। कोस 60 को हम कोस π/3 भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1/2 है इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कोस π/3। कोस एल्फा को हमने रखा यहाँ पे एज इट इज, कोस एल्फा इक्वल्स टू π/3, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/3, तो एल्फा इक्वल्स टू π/3 इसका आंसर हो जाएगा। एल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है π/3, तो π/3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और यहीं पे एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है।